सो हे गाइस, वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग साइंस का लगभग सारे चैप्टर का हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करेंगे, लगभग सारे 11th 12th दोनों पोर्शन करेंगे। और इसको हम एक वीडियो, अगर एक वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम इसको 2 पार्ट में कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे आपको जो है ना पीछे प्रीवियस ईयर का PYQ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में हम कैसे, मतलब 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, वो सारा क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे। सो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि डिफरेंट तरह का वेव है, उसका हम लोग एग्जाम में आता ही है कि किसका जो है ना किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा या किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। या तो वेवलेंथ पूछ देगा, नहीं तो फ्रीक्वेंसी पूछ देता है। तो ये जो टेबल अभी बनाए हैं, ये टेबल आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे फर्स्ट में आएगा हमारा रेडियो वेव, सेकंड माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, फिर विजिबल लाइट होता है ये। ठीक है, यूवी रे, एक्स रे एंड गामा रे। गामा रे को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अगर देखिए, अगर इधर से हम इस साइड में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। और उल्टा जाते हैं, पहले गामा रे, फिर उसके बाद में एक्स रे, फिर यूवी, तो उधर से हमारा वेवलेंथ घटता है। ठीक है, तो याद करने में आप पहला सिर्फ एक चीज़ याद कीजिए कि राइट साइड में अगर हम बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारा जो है बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, बस इतना याद कीजिए। उसके बाद में वेवलेंथ ऑटोमेटिक उधर से अपना घट जाएगा। ठीक, इसी तरह एक विबजियोर का भी कॉन्सेप्ट आता है, विबजियोर का कॉन्सेप्ट में। और इसमें एक ये भी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से लाइट का जो है ना ज़्यादा वेवलेंथ होगा या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल वाला भी क्वेश्चन पूछता है। म्यू इक्वल टू 1/sin c, म्यू इक्वल टू 1/sin c वाला जो होता है वो भी पूछ देता है, साइन सी, ये वाला भी पूछता है। तो पहले हम विबजियोर का देख लेंगे। विबजियोर में भी हम इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। ऊपर वाले में हम बढ़ रहे, ऊपर वाले में इस साइड बढ़े थे, नीचे मतलब दाहिना साइड जा रहे थे हम लोग, इस साइड जा रहे थे, तो उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था। लेकिन इसमें वेवलेंथ बढ़ेगा। इसमें पहले वायलेट का सबसे कम होगा, रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा। ठीक है, और इधर से हम रेड से और वायलेट की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। रेड का फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होगा और वायलेट का सबसे ज़्यादा होगा। बस ये 2 चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, विबजियोर और ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट हम बोले वो। इसी में है कि एक्सरे का वेवलेंथ पूछा था पिछली बार, और 1 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। 1 नंबर का तो ऐसे सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी था कि देखिए एग्जाम में जो है ना कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो होगा ना, 10 से 12 क्वेश्चन वो थोड़ा ईजी ही रहेगा। 5 या 7 ही जो क्वेश्चन होता है जो टफ लेवल में आता है, नहीं तो बाकी लगभग मॉडरेट क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, 5-7 क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा। तो एक्सरे का वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम को कितना से हम लोग डिनोट करते हैं, 10⁻10 मीटर। एक ये भी क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा था, ये वाला एयरफोर्स में क्या पूछा था कि उसमें था कि 1 ऑप्शन था, बहुत सारा ऑप्शन था। 1 पिकोमीटर का था, पिकोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम था, या 1 एंगस्ट्रॉम, ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन था। तो वहाँ पे डिराइव करना था। तो ये वाला था 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। और इसको कैसे आया, बस इसको मतलब स्प्लिट कर दिया है। 10⁻10 को 10⁻9 में पहले रखा, उसके बाद में एक 10⁻1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ईजी है। अगर कहीं पे डाउट आएगा तो आप कमेंट में आस्क कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो 10⁻9 को क्या बोलते हैं, 1 नैनोमीटर। और 10⁻1 को यहीं पर अभी रहने दीजिए, 1 एंगस्ट्रॉम इधर है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बाई हम अगर 10⁻1 इधर लाते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में लाते हैं, इधर 1 नैनोमीटर हमारा हो गया ये वाला। तो ऊपर जाएगा 10⁻1 जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ठीक, ये हुआ। चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर देखिए 2 रेसिस्टेंस दिया हो पैरेलल में। देखिए रेसिस्टेंस में जो है सीरीज में निकालना होता है, तो सीरीज में तो सीधे जुड़ते चल जाता है, R1 + R2 ऐसे हम जोड़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर वही पैरेलल में निकालना होगा तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है,
तो इसका अगर लॉन्ग कट में जाइएगा तो 1/r लिखना पड़ता है इस साइड में, फिर 1/r1 प्लस 1/r2 करना रहता है, 1/r2 करना रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जाना, इसको हम इतना एग्जाम में हमको, मेरे पास हम लोग के पास टाइम नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे हम R1 × R2 प्लस R2, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 × R2 प्लस R2। तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ दो ही के लिए आएगा, अगर दो रेजिस्टेंस दिया हुआ तब, तीन रहेगा तो उसको आपको इसी प्रोसेस से जाना होगा, ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके जाना होगा, ठीक है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि ये सब जो है ना हम रिपीटेड क्वेश्चन ही करा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ये सब आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, वही सब करा रहे हैं। चॉक कॉइल को हम चॉक कॉइल को क्यों यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसको करते हैं, देखिए चॉक कॉइल हम लोग कहाँ पढ़े थे, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़े थे। तो चॉक कॉइल को हम लोग यूज टू कंट्रोल अल्टरनेटिंग करंट, इसी का मतलब हुआ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग कंट्रोल करने के लिए चॉक कॉइल को यूज़ करते हैं। और चॉक कॉइल किस पे काम करता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस पे काम करता है, ठीक है। एक हमारा आता है ये SHM का क्वेश्चन है, ये एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं, ये SHM का क्वेश्चन है। टाइम पीरियड आता है सिंपल पेंडुलम में, टाइम पीरियड क्या होता है 2π√L/g। तो इसको हम लोग टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L का हो जाता है, ठीक है। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L के होगा, अगर L बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन था, चाहे सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि अगर हम लेंथ मान लीजिए पहले L था, अब उसको हम 4L कर दिए हैं, तो अब टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, तो 2π को तो आप 2π रहने दीजिए, √4L/g, ठीक है। तो 4L क्या हो जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा 2 बाहर निकाल दीजिए, ऐसे कर दीजिए 2π √L/g। ये 2 कहाँ से आया, 4 वाला 2 आया, 2 बाहर में आ गया, और ये किसका फार्मूला होता है, t का फार्मूला होता है। तो t बराबर कितना हो गया आपको, 2 बाहर से प्लस t। तो अगर 4L हम कर देते हैं तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। एक होता है टी हाफ बराबर, मतलब टी हाफ बराबर क्या होता है, ये फार्मूला निकाला हुआ है, इसको अब डेरिवेशन करने से हम लोगों को कोई मतलब बनता नहीं है, बस याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे तो हो जाएगा, इजी रहेगा। 0.693/λ, टी हाफ बराबर 0.693/λ। और एक एड ऑन में इसमें आप ये कर लीजिएगा कि टी एवरेज क्या होता है, एवरेज टाइम बराबर क्या होता है, 1/λ, 1/λ हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, एक सपोज एग्जांपल देखते हैं हम लोग, टी हाफ मान लीजिए आपको दिया हुआ है 10, तो टी एवरेज कितना होगा, ठीक है। तो टी हाफ का फार्मूला क्या होता है, 0.693/λ अगर होता है तो 1/λ की जगह पे हम टी एवरेज लिख देंगे, टी एवरेज लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे टी हाफ कितना दिया हुआ है आपका, 10 दिया हुआ है, टी हाफ कितना आपका 10 दिया हुआ है, तो 10 = 0.693 टी एवरेज, ठीक है। तो अब इस 10/0.693 इधर आएगा, इसको आप डिवाइड कीजिएगा, तो टी एवरेज बराबर आपका आ जाएगा 14.4 आ जाएगा। बस इसमें याद क्या करना है आपको, टी हाफ बराबर 0.693/λ होता है, याद रखिएगा, और टी एवरेज बराबर 1/λ होता है। ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, ये अगर नहीं भी याद रहे तो चल जाएगा। एक वर्क एनर्जी पावर का है, वर्क बराबर क्या होता है, W = F.S वेक्टर होता है। डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है ना। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो W = Fs, ठीक, डॉट हटा तो कॉस थीटा आ गया F। तो आपको ऐसे फोर्स दे दिया रहेगा, वर्क निकालना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हो रहा है, S का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन IRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए हम लोग के घर में जो लाइट आता है, करंट आता है, वो जो IRMS ही वैल्यू रहता है, उसको अगर हम लोग उसका हम लोग अगर पीक वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग को जो है ना √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। पीक वैल्यू अगर निकालना होगा तो √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। घर में जो हम लोग का 440 वोल्ट जो आता है, ये IRMS वैल्यू रहता है, ये पीक वैल्यू नहीं रहता है, ठीक। तो आपको पिक वैल्यू निकालना होगा तो 440 × √2 करना होगा, तो वो पिक वैल्यू निकलेगा। रेजोनेंस फैक्टर कब होता है, रेजोनेंस फैक्टर कब होता है आपको, जब XL = XC होगा, या सर्किट में जो है ना रेसिस्टेंस होगा,
रेसिस्टेंस बराबर जीरो नहीं रखिएगा, सर्किट में रेसिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। प्लेन मिरर का देखिए, प्लेन मिरर का पावर जो है ना, पावर जीरो होता है लेकिन उसका फोकस इन्फिनिटी होता है, फोकस इन्फिनिटी होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर फोकस इन्फिनिटी हो जाएगा तो पावर हम निकाल लेंगे आराम से, जीरो कैसे आएगा, देखिए पावर इक्वल टू 1/f होता है, तो f की जगह पे हम इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/∞ इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ पावर इक्वल टू जीरो, मतलब पावर जीरो होता है प्लेन मिरर का, लेकिन उसका फोकस जो है इन्फिनिटी होता है, याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है, वाई ग्रुप वाले अपना देख लेंगे। ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है कि अगर मान लीजिए घड़ी में 3:20 हो रहा है और वही चीज़ और मिरर में, तब वो कितना दिखेगा, घड़ी में 3:20 बज रहा है तो मिरर में कितना दिखेगा, तो मिरर में कितना दिखेगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11:60 में से हम लोग उस टाइम को घटा देंगे। तो 11:60 में से अगर घटाइएगा तो इधर आ जाएगा कितना, 20 घटेगा 40 हो जाएगा, इधर आपका 8 आ जाएगा, तो 8:40 आपको दिखेगा घड़ी आपको मिरर में। अगर घड़ी में 3:20 बज रहा है तो वही चीज़ मिरर में आपको कितना बजे दिखेगा, कितना दिखेगा, 8:40 दिखेगा, ठीक है। देखिए ये कॉन्वेक्स होगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर हमेशा दो इमेज बनाता है और दोनों इमेज वर्चुअल ही रहता है। कॉन्केव में रहता है रियल भी हो रहता है और वर्चुअल भी रहता है, लेकिन कॉन्वेक्स वाले में दोनों इमेज बनता है, वर्चुअल ही बनता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। देखिए अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को रखते, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को रखते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, तब वहाँ पे जो है ना टॉर्क होगा, बस फोर्स नहीं होगा, फोर्स जीरो होगा टॉर्क। और वही नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे हम तो टॉर्क भी होगा, फोर्स भी होगा, दोनों होगा। एक यहाँ से ये कॉन्सेप्ट है कि पीई बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू टोटल एनर्जी होता है। पी बराबर -2 के फार्मूला होता है। देखिए ये फार्मूला वाला जो क्लास अभी नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें आपको हम ये तीनों जो पोर्शन है इस तीनों को ज़्यादा अच्छा से करा देंगे। तो अभी इसको आप मतलब देख लीजिए कि हाँ ये एक फार्मूला होता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग किस पे, F = G m1m2/r²। तो यहाँ से आपको जो है ना जी का वैल्यू पूछ देगा, कैपिटल जी का वैल्यू पूछ देगा, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, इसका वैल्यू पूछ देगा, या यूनिट पूछ देगा, या डायमेंशन पूछ देगा। तो यूनिट आप कैसे निकालिएगा, G = अब अगर इधर लिखिएगा तो F × r²/m1 × m2 हो जाएगा। तो वहाँ से आप F × r² की जगह पे m² आ गया, F का न्यूटन हो गया, तो m-1 L3 T-2 इसका याद कर लीजिएगा। देखिए अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशन का अगर वीडियो देखना हो तो यूनिट एंड डायमेंशन का वीडियो भी हम लिंक आई बटन में डाल देंगे, ये वाला वीडियो को आप देख लीजिएगा। वहाँ से अगर ये वीडियो को आप देख लीजिएगा ना, ये वाला वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको जो है यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। और यूनिट एंड डायमेंशन से एक या दो क्वेश्चन आपको रहेगा, एक यूनिट पूछ देगा, एक जगह डायमेंशन पूछ देगा, तो दो क्वेश्चन मतलब मान के चलिए कि दो क्वेश्चन आपको यूनिट एंड डायमेंशन से पूछ देगा। तो वो ये वाला वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसको हम ट्रिक वेज में हम कराए हुए हैं, ट्रिक से कि कैसे हम याद रखेंगे 1-12 1-11 करके, ऐसे करके हम उसको करवाए हुए हैं। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा उसको याद करने एक बार, तो आपको ये सब याद करने में ज़रूरत मतलब दिक्कत नहीं होगा। देखिए लेटेंट हीट जो होता है ना, Q = क्या होता है ml, तो वहाँ से हम L = Q/m किए हैं। तो Q का होता है मतलब Q का मतलब क्या, एनर्जी, ml2 T-2, ठीक है, बटे m करेंगे तो m0 हो जाएगा, L2 T-2 हो जाएगा, लेटेंट हीट आ जाएगा। इस तरह से अब हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम अपना। देखिए ये सारा हम करवाए हुए हैं यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर में, तो वो वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लीजिए। एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन होता है m1 L2 T-1, ठीक। इसको हम एक दो डायमेंशन को इसलिए रखे हैं ताकि हम आपको हम याद दिला सकें कि वो वीडियो हम कराए हुए हैं, वहाँ से आप वो वीडियो को क्लियर कर लीजिएगा। देखिए बेस्ट मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर तो 3 होता है, एक हेवी वाटर होता है, एक बेरिलियम ऑक्साइड, एक ग्रेफाइट होता है। लेकिन उसमें बेस्ट मॉडरेटर को मतलब बेस्ट यहाँ पे लगा दिया। अगर मॉडरेटर रहता तो आप कुछ भी ऑप्शन तीनों में से डाल सकते थे, लेकिन बेस्ट कौन है इसमें से, तो D2 हेवी वाटर जो है ना बेस्ट मॉडरेटर है, ठीक। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल जब निकालने का बारी आएगा तो देखिए पहले जो है ना हम लोग ये वाला प्रोसेस नहीं करने लग जाइएगा, इसमें टाइम लग जाएगा। आप पहले ही देख लीजिएगा कि A.B जो है 0 हो रहा है क्या। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करके देखिएगा, -2 × 1 तो -2, +3 × 2 तो +6, +1 × -4
तो कितना हो जा रहा है, -4 हो जा रहा है, और -4 और -2 -6 और +6 क्या 0 हो गया। तो ए डॉट भी अगर 0 हो गया तो 0/0 क्या हो जाता है, 0 आ जाएगा वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ गया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा में 0 किसका बराबर होता है, 90 के बराबर होता है, तो 90 आ गया। तो एंगल बिटवीन टू, इसके दोनों के एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। अगर ये 0 नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, ये A क्रॉस B भी आपको निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन आप पहले ही देख लीजिएगा कि अगर 0 हो रहा है, मोस्ट ऑफ द केस में जो है 0 हो ही जाता है, ठीक। और भी ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, 15 मिनट का वीडियो हो गया। क्या करते हैं कि इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है और नेक्स्ट पार्ट है उसको हम अगले अगले वीडियो में करा देंगे। इससे आपका जो है ना लगभग पूरा ब्रीफ, मतलब 10 नंबर, इससे आपको 10 नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम में तो 10 नंबर आ ही जाएगा। 10 अबाउट 10 नंबर, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें पूरा 20 में 20 कर लीजिएगा, लेकिन लगभग 10 नंबर तक आपको ये हो जाएगा। और ये वो वीडियो ला देंगे आपको हम फार्मूला वाला वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, सो दैट हमको थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है। और एक तरह से छोटा ब्रीफ नोट्स बना लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम, अब तो एग्ज़ाम कल से एग्ज़ाम स्टार्ट ही है, तो जिनका एग्ज़ाम है वो अपना देख लेंगे। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करेगा, और ये एयरफोर्स में भी रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, और नेवी में के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। तो नेवी वाले भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो देख सकते हैं इस वीडियो को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।